सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोम मानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको एनआईटी दिल्ली के फिजिकल रिपोर्टिंग का बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की एनआईटी दिल्ली की। सो जल्द से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो ये जो गाइस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की। सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, आपके जो है डॉक्टर गीता सीखा जो है हमारी कांटेक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। तो अगर आपके कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज रहे, अगर जेन्युइन है कुछ, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर इनका कांटेक्ट नंबर के थ्रू, ठीक है। सो या उसके बाद यहाँ पे आपकी कुछ कॉलेज की डिटेल्स वगैरह दे रखे, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। सो बट इस आगे अगर हम मुद्दे पे आते हैं कि एनआईटी दिल्ली की फिजिकल रिपोर्टिंग करनी कैसे है, ठीक है। सो आप ब्राउजर पे जाओ एंड वहाँ पे आप डालो एनआईटी दिल्ली फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है, 2026। सो जैसे कि आप ये डालोगे, ठीक है, सो आपको जो है ये वाली जो लिंक है होम वाली, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सो जैसे आप होम वाली लिंक पे आप क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, एनआईटी दिल्ली के होम पे। सो आपको वहाँ पे एडमिशन्स का सेक्शंस दिखेगा गाइस, तो वहाँ पे आपको जो है नोट दिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सब मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे नीचे जाओगे अनाउंसमेंट से, सो यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड आपको दिख रहा है। सो इवन आपके प्रेस रिलीजेस, टेंडर्स वगैरह सब दिख रहा है यहाँ पे। सो मेन हमारा काम जो है नोटिस बोर्ड से, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे नोटिस आते जाएंगे या नोटिफिकेशंस आएंगे आपके रिगार्डिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब की आपकी डिटेल्स आती रहेगी। तो एमटेक का स्किप कर दो गाइस। यहाँ पे देखो बीटेक एडमिशन्स का आपको दे रखा है 2026-27, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले नोटिस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ द हॉस्टल अंडरटेकिंग, ठीक है। ये सब मैं बताता हूँ। उसके पहले यहाँ पे देखो, अगर आप इस पर आप देखोगे बीटेक एडमिशन 2026, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 13 से 14 अगस्त आपको बता रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो तो फिजिकल रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स अलॉटेड एनआईटी दिल्ली अंदर बीटेक प्रोग्राम थ्रू जोसा से भी आउटसाइड स्टेट, ठीक है। अभी मान लो कि आप दिल्ली से बाहर के हो, ठीक है, कोई भी स्टेट से हो, जैसे महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, कहीं से भी आप आ रहे हो, तो आपको 13 अगस्त से 14 अगस्त में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लीज़ अभी से टिकट्स वगैरह बुक कर दो, ठीक है, एंड अधेर करो प्रॉपर डेट्स को, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखोगे 17 और 18 अगस्त का आपको दिखा रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नोटिस बता रहा है कि द फिजिकल रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स अलॉटेड एनआईटी दिल्ली अंदर बीटेक प्रोग्राम थ्रू जोसा एंड सीएसएबी होम स्टेट। मतलब क्या, दिल्ली वाली अगर आप हो तो आपको 17 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं टू एक्सप्लेन योर एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला बीटेक 2026 एडमिशन फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट अ टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे गए, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल्स दे रखे कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। सो ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले कांग्रेट्स यहाँ पे आपको लिख रखा है कि आपको जो एनआईटी दिल्ली मिल चुकी है। सो 2026-27 वाली बैच रहेगी आपकी, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो फिजिकल रिपोर्टिंग दे रखा है फॉर बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर 2026-27, ठीक है। सो अभी कैसे करें, ठीक है। अभी आपने जो है सीट फ्रीज कर लिया, ठीक है, जोसा से ऐसे भी जहाँ पे भी आपको जो एनआईटी दिल्ली अलॉट हुई है फॉर XYZ ब्रांचेस, आपने अभी सीट फ्रीज कर लिया, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फी, पार्शियल एडमिशन फी, ठीक है, आपने जो भी फीस है सब आपने भर दिया, ठीक है। अभी मुद्दा देखिए आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सबसे पहला स्टेप रहेगा रिपोर्ट फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन एट ऑडिटोरियम 5th फ्लोर एडमिन ब्लॉक एनआईटी दिल्ली, ठीक है। सो आपको डेट्स ऑलरेडी हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। सो आप जो है एनआईटी दिल्ली में जैसे पहुँचोगे तो आपको जो है, ठीक है, ऑडिटोरियम में जाना पड़ेगा 5th फ्लोर पे एडमिन ब्लॉक के, ठीक है। एंड वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। फिर उसका क्या होगा, वहाँ पे आपको एक टोकन देंगे, ठीक है। सो वहाँ पे आप पेशेंस रखो, वहाँ पे प्रॉपर आपको एक टोकन देंगे। फिर स्टेप 3 क्या रहेगा, फिल ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म्स एंड अंडरटेकिंग्स, अरेंज ऑल द फॉर्म्स अंडरटेकिंग्स एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर, ठीक है। सो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे आपको कुछ फॉर्म्स दिए जाएंगे और अंडरटेकिंग्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसको प्रॉपर आपको भरना है और अरेंज करना है आप सबको, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये सब चीज़ें कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगी स्टेप 4, कम फॉरवर्ड व्हेन योर टोकन इज कॉल्ड, ठीक है। अभी आपको टोकन मिल गया, आपने प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज कर लिए, ठीक है, अंडरटेकिंग्स भर दी प्रॉपरली, ठीक है। फिर आपको जो है स्टेप 4 में आपको आपका टोकन नंबर बुलाया जाएगा एंड वो टोकन नंबर जैसे आपको बुलाएगा, ठीक है, तो आपको सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको वेरीफाई कराना है, ठीक है। सो गेट योर ओरिजिनल्स वेरीफाइड एंड सबमिट फॉर्म्स एंड अंडरटेकिंग्स टू द वेरीफाइंग ऑफिसर, ठीक है। सो जो भी वेरीफाइंग ऑफिसर रहेगा प्रॉपर उनको जो आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ सीरियल वाइज, ठीक है, ओरिजिनल एज वेल एज सेट ऑफ फोटो कॉपी भी आप लेके जाओ, ठीक है। एंड जो भी फॉर्म्स वगैरह रहेंगे वो भी आपको दिखाना पड़ेगा वेरीफाइंग ऑफिसर को, ठीक है। फिर उसके 2 चीज़ें रहेगी, ठीक है। 2 चीज़ें क्या रहेगी, एक तो आपको हॉस्टल लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। सो अगर आपको हॉस्टल नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो आपको पे द फी ऑन द अकाउंट्स डेस्क एंड गेट इट वेरीफाइड बाय द ऑफिशियल, मतलब वही के वही अकाउंट सेक्शन में आपको भेज दिया जाएगा, वहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे हो तो आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट फीस आपको देनी पड़ेगी। वेराज अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो आपको इंस्टीट्यूट फीस प्लस हॉस्टल फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। सो
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप हॉस्टल ले रहे हो गाइस, ठीक है, सो यहाँ पे आपको जाके गो टू द हॉस्टल अलॉटमेंट डेस्क, ठीक है, तो आपको एक हॉस्टल अलॉटमेंट डेस्क में जाना पड़ेगा, फिर गेट द हॉस्टल अलॉटमेंट ऑन द फॉर्म अलॉन्ग विद द फी रिक्वायर्ड टू बी पेड। तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा हॉस्टल का, तो वो आपको भरना है, एज वेल एज फी भी वहाँ पे पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आएगी, हाँ अभी आप देखो, अभी हॉस्टल तो लिया नहीं आपने, इंस्टीट्यूट फीस आपने पे कर दिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपको एग्जिट करना पड़ेगा, एग्जिट द वेन्यू एंड कीप द विजिटिंग द वेबसाइट एंड कीप चेकिंग द ईमेल आईडी फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लास कमेंसमेंट एक्सेट्रा। तो जैसे आप वेन्यू एग्जिट करोगे, वहाँ पे आपको जो है आप ईमेल आईडी वगैरह चेक करते रहो, आपकी वेबसाइट चेक करते रहो, वहाँ पे आपको क्लासेस वगैरह के या ओरिएंटेशन के आपको शेड्यूल आपको दिखा दिया जाएगा। एंड वेर एज अगर आप हॉस्टल ले रहे हो, ठीक है, सो आपको जो पे द फी एट द अकाउंट डेस्क एंड गेट इट वेरीफाइड बाय द ऑफिशियल। तो अभी आपको हॉस्टल फी, इंस्टीट्यूट फी प्रॉपर आपको पे करनी है एट द अकाउंट डेस्क और उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर स्टेप 7 रहेगा, एग्जिट द वेन्यू एंड कीप विजिटिंग द वेबसाइट एंड कीप चेकिंग द ईमेल आईडी फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लास, ठीक है, सेम चीज़ रहेगी। सो बेसिकली यहाँ पे जो हॉस्टल ले रहे हैं, बस एक स्टेप रहेगा कि आपको हॉस्टल डेस्क पे जाना पड़ेगा, ताकि आपको हॉस्टल फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है, अलॉटमेंट कौन सा रहेगा वो सब आपको जानकारी देगी, फॉर्म भी भरना पड़ेगा वहाँ पे। बट अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे हो तो ये स्टेप आपका स्किप हो जाता है, डायरेक्ट आपको इंस्टीट्यूट फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ठीक है, फिर उसके बाद आपको एग्जिट करना है, ठीक है, एंड वेबसाइट और जो आपका ईमेल है वो आप चेक करते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी नेक्स्ट जो है क्या जाता है आपका एडमिशन प्रोसेस फॉर बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर 2026-27, ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप और रिमार्क्स आपको एक 2 कॉलम दे रखे हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस के, ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुल, ठीक है। तो जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस अभी बता रहा हूँ प्रॉपरली आप उसको गो थ्रू करो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड विद, ठीक है, ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मैंडेटरी कैरी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो आगे में गाइस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है, वो प्रॉपर आप लाओ, ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज फोटो कॉपी या जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ प्रॉपरली, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ठीक है। सो यूजुअली क्या है, जिनको फी वेवर लेना है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, तो उनको प्रॉपर जो है इनकम सर्टिफिकेट की इशूइंग अथॉरिटी पता होनी चाहिए, ताकि आपका इनकम सर्टिफिकेट वही अथॉरिटी से आपका इशू हो, ठीक है। एंड लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 वाला चाहिए, ये भी चीज़ ध्यान रखें। अभी F01 क्या दे रखा है, एडमिशन फॉर्म फॉर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, ये आपको मैंडेटरी आपको फिल करना पड़ेगा, सब बता दूंगा मैं, ठीक है, कौन सा है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा, टू बी फिल्ड ऑल बाय द कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग एंड इट वेरीफाइड बाय द वेरीफाइंग ऑफिसर एज एंड व्हेन कॉल्ड। तो ये जो फॉर्म्स है ना गाइस, वो फॉर्म आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त ही आपको दे दिया जाएगा। तो एडमिशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, डेटा एंट्री फॉर्म, इनकम कैटेगरी अंडरटेकिंग, मैंडेटरी अंडरटेकिंग, ओबीसी अंडरटेकिंग, ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर लेट सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्लास 12 परसेंटेज डिक्लेरेशन, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, ये सब आपके जो फॉर्म्स है गाइस, इसका प्रॉपर आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा, वो वहाँ पे आपको प्रॉपर भरने पड़ेंगे और वेरीफाइंग ऑफिसर को आपको दिखाने भी पड़ेंगे, ठीक है। सब मैंडेटरी है, ठीक है, एंड आपको प्रॉपर इस चीज़ को भर के देना है उनको, ठीक है। एंड एक चीज़ है कि अभी एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग की बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको एंटी रैगिंग की वेबसाइट है, ठीक है, सो इस पर अगर हम जाते हैं एंटी रैगिंग की वेबसाइट पे, सो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर यूनिवर्सिटीज़ है, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है, ठीक है। एंटी रैगिंग की वेबसाइट है हमारी, सो स्टूडेंट डिटेल्स डालो, पेरेंट गार्डियन डिटेल्स डालो, यूनिवर्सिटी डिटेल्स डालो, ठीक है। सब डाल के आपको यहाँ पे जो है ये चेक बॉक्स क्लिक करना है एंड आई सबमिट के बटन, सबमिट फॉर्म के बटन आपको दबाने हैं, तो आपको ईमेल भी आ जाएगा और वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो आपके प्रॉपर एक रैगिंग मतलब वो एक आईडी जनरेट होगी एंड प्रॉपर आपका जो है पीडीएफ में आपको सब निकल आएगा। ये भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आप ला देना, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ रहेगी गाइस, दिक्कत रहेगी, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी एंड कोर्स डिटेल्स में कुछ डिटेल्स मांगेंगे, जैसे कि डायरेक्टर का नाम, यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर, ठीक है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो ये आपको जो है थोड़ा इंक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रखी है तो गाइस आपको जो है थोड़ा पूछना पड़ेगा कॉलेज को, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे नहीं दे रखे आपकी कहीं भी डिटेल्स। यहाँ पे भी हम देखेंगे एफिडेविट्स में एंटी रैगिंग एफिडेविट, या यहाँ पे भी कहीं नहीं दे रखे गाइस, ठीक है। सो आपको जो है ये थोड़ा इंस्टीट्यूट को पूछना पड़ेगा कि आपके इसमें क्या डालना है, ठीक है। सो वही के वही आप चीज़ें पूछो, ठीक है। आपका डायरेक्टर कौन है, यूनिवर्सिटी फ़ोन नंबर क्या है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है, और वहीं पे आप सबमिट करके उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना, ठीक है, कॉलेज में, क्योंकि अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो अगर आपको कई डिटेल्स मिल गई सो आप भर सकते हो उसको, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गाइस आगे। तो ये हो गया था हमारा, हाँ, एंटी रैगिंग हो गया था, ठीक है। फिर इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द फिजिकल रिपोर्टिंग सेशन इफेक्टिवली ऑल द कैंडिडेट्स इन्वॉल्व्ड आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कोऑपरेट विद द स्टाफ ऑन ड्यूटी, ठीक है। सो पेशेंस रखे, जो भी स्टाफ बोल रहे उनको अधेर करे, ठीक है। गाइस इतने सारे स्टूडेंट्स आने वाले, तो आपको थोड़ा बहुत आपको पेशेंस और कोऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एडमिशन प्रोसेस ऑफ बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर 2026-27, ठीक है। बीटेक फर्स्ट ईयर एडमिशन एट एनआईटी दिल्ली इज बेस्ड ऑन जोसा CSAB, दासा एंड SII, ठीक है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस ओनली। देयर विल बी नो अदर मीन्स और मोड ऑफ एडमिशन एट एनआईटी दिल्ली।
NIT दिल्ली आपको जोसा, CSAB, डासा, SII के थ्रू ही मिल सकता है, ठीक है, और कोई तरीके से आपको NIT नहीं मिल सकता, ठीक है, पैसे देके यहाँ पे सीट नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है। फिर पार्टिसिपेशन इन फिजिकल रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। तो गाइज ये आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का आपको शेड्यूल दे रखा है, प्लीज़ इस डेट में आप आए, कैसे भी करके आए, आप उड़ के आए, ठीक है, आप ट्रेन से आए, कैसे भी आए, लेकिन प्लीज़ अधेर करें इन डेट्स को, ठीक है। हालांकि बहुत जल्दी रख दिया NIT दिल्ली ने, ठीक है, कट टू कट रखा है सेकंड राउंड पे, बट ठीक है, एनीवेज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो फिजिकल रिपोर्टिंग 2026 का शेड्यूल देखो, डेट 13 अगस्त से 14 अगस्त को, दैट इज थर्सडे एंड फ्राइडे फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट्स, ठीक है। दिल्ली के अलावा अगर आप कोई अदर स्टेट्स हो तो आपको आना पड़ेगा। एंड 17 से 18 अगस्त 2026 को फॉर होम स्टेट कैंडिडेट्स, ठीक है। सो अगर आप दिल्ली से हो तो आपको 17-18 अगस्त को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगा गाइस, 10 बजे से 5 बजे के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। फिर वेन्यू क्या रहेगा, ऑडिटोरियम 5th फ्लोर, एडमिन ब्लॉक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। प्लीज़ यहाँ पे आप फिजिकल रिपोर्टिंग करें। गूगल मैप पे लिंक भी दे रखे गाइस, आप इसको क्लिक करके आप देख सकते हो। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है गाइस आपका, छांगीपुरी और सम्यपुर बदली कुछ है, यहाँ पे आप जो है इसके थ्रू मेट्रो से भी आप आ सकते हो, ठीक है। आपको टैक्सीज, आपको ऑटो सब मिल जाएगा, ठीक है, बस मिल जाएगी, मेट्रो मिल जाएगी, तो उस पर दिक्कत नहीं रहेगी। एंड कैसे अगर कुछ जेन्युइन डाउट्स या क्वेरीज रहे तो आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। फिर द कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, एकेडमिक क्लासेस विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, ठीक है। क्लासेस कब शुरू होंगे, कैसे शुरू होंगे, शेड्यूल क्या रहेगा, ठीक है, एकेडमिक कैलेंडर कैसे रहेगा, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। वेबसाइट आप चेक कर देना, ये जो है ना, यहाँ पे आपको ये चीज़ें आती जाएंगी। फिर bring all the documents in original along with one set of self-attested documents signed on every page and all the forms along with the receipt for the institute balance fee payment other than जोसा CSAB 2026 जो ऑनलाइन पेमेंट्स, ठीक है। सो अभी एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आ रहे हो ओरिजिनल फॉर्मेट में लाओ, उसके अलावा जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी आप लेके आओ प्रॉपरली, ठीक है। एंड ये आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सीरियल वाइज आप अरेंज करो, मैं बता दूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने, और वही आप जो है आप उनको दे दो प्रॉपरली, है ना। फिर उसके बाद आप देखो, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट टू प्रोड्यूस ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। एनी मिस इन्फॉर्मेशन ऑफ फोर्ज डॉक्यूमेंट विल शैल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन विदाउट एनी फर्दर नोटिस। तो अगर आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट फर्जी है या सही नहीं है तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है। पार्टिसिपेशन इन द फिजिकल रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी एज शेड्यूल अबव, ठीक है। तो शेड्यूल आपको बता दिया, तो आप उसको अधेर करें। फिर अभी आप देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से लाने एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। नोट देखो, ईच कैंडिडेट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद ऑथेंटिकेटेड एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। इफ एप्लीकेबल कंप्लीट एडमिशन कम कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेंशन्ड इन एनेक्स 1, 2 and 3। अभी देखो, अगर मान लो आप जनरल OBC रेगुलर जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख टू 5 लाख एज में, उनको इनकम सर्टिफिकेट आपको अटैच करना मैंडेटरी, ठीक है। सो क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको फी वेवर मिलेगा, ठीक है। सो प्लीज़ आप ध्यान रखें उसका। एंड कंप्लीट एडमिशन कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका एनेक्स 1, 2, 3 में मेंशन है, वो मैं आपको फर्दर वीडियो में बताता हूँ। नोट करो, इफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश हिंदी देन उसको ट्रांसलेशन फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको कोई मराठी लैंग्वेज में है, ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज में है, तो आपको उसको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा इंग्लिश या हिंदी में, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखें। Candidates will not be allowed admission if he or she fails to produce original documents certificates for verification at the time of physical reporting। अभी भी समय, अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप बना लो फट से जाके, है ना। अब देखो कौन से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोडेड फ्रॉम द जोसा वेबसाइट। तो जोसा CSAB जहाँ से भी अपनी सीट फ्रीज करिए, वहीं पे आपका सीट अलॉकेटेड लेटर सीट, ठीक है, या फिर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, वो सीट एक्सेप्टेंस लेटर ऐसा कुछ रहता है, वो आपको डाउनलोड करके लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये इसके जो आपको ओरिजिनल भी लाने हैं एज वेल एज इसका फोटो, लाइक ऑफकोर्स ये आप प्रिंट ही करने वाले हो, बट जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इसके प्रॉपर आप जेरोक्स कॉपी आप रखें, ठीक है। एंड ये ओरिजिनल आपको लाना है। फिर क्या है, प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉक चॉइसेस, ठीक है। सो अपने जोसा CSAB में जो भी अपने लॉक चॉइसेस आपने भरे हैं, ठीक है, उसका वहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का लॉक चॉइसेस का, तो वो आपको डाउनलोड करके लाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखें। फिर ऑनलाइन एडमिशन लेटर और एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर इशूड बाय जोसा और CSAB। तो ये जहाँ पे अपने सीट फ्रीज करें जिस भी राउंड पे, वहीं पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, वो आपको लाना पड़ेगा प्रिंट आउट करके, उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप एक रखो। फिर बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपटेंट अथॉरिटी या क्लास 10 का आपका बोर्ड सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप जो है एक बर्थ सर्टिफिकेट ला सकते हो, या फिर आप जो है क्लास 10 की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आप ला सकते हो, ठीक है। ओरिजिनल भी लाओ और इसकी जेरोक्स कॉपी भी लाओ, ठीक है। फिर आप देखो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स आप लाओ, ठीक है। लेटेस्ट आप लाओ, कलर वाले लाओ, ठीक है। 4 बोला है लेकिन आप 12-15 लेके आओ, ठीक है। फिर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर लास्ट राउंड ये आपको लाना है, ठीक है। जोसा CSAB में मिल जाएगा। क्लास 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। क्लास 12th की भी पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है। ओरिजिनल भी लाओ, जेरोक्स कॉपी भी लाओ।
फिर उसका देखो फोटो आईडी प्रूफ एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आधार कार्ड चलेगा, ठीक है। सो ओरिजिनल भी लाओ, जेरोक्स भी लाओ। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको प्रॉपर एक कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। एंड एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, ठीक है, सो आपको लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। उसका पहले का वैलिड नहीं रहेगा, तो प्लीज़ आप ध्यान रखें। इसका फॉर्मेट वगैरह है प्रॉपर जोसा या सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का, वो मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको समझा दूँ, ठीक है। फिर नोट, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ SC/ST OBC issued by Maharashtra state must be validated by social welfare department in case of SC and OBC category, and tribal welfare government for the ST category, ठीक है। फिर ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, द SC/ST OBC कैंडिडेट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट मस्ट प्रोड्यूस द कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन द एग्जैक्ट फॉर्मेट अवेलेबल इन जो सब से, ठीक है। सो आपका क्या है कि आपकी कास्ट वैलिडिटी है, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप SC/ST OBC कैटेगरी के हो तो आपको एक कास्ट वैलिडिटी भी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको लाना ही लाना है, ठीक है। आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट है, जो सब फॉर्मेट है, वो तो आपको लाना ही है, बट आप जो है क्या करो, एक कास्ट वैलिडिटी लगेगी, वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ SC/ST OBC इशूड बाय महाराष्ट्र स्टेट मस्ट बी वैलिडेटेड, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता ही दिया गया, ठीक है। एंड उससे देखो ST सर्टिफिकेट्स ऑन तमिलनाडु स्टेट मस्ट बी इशूड बाय द कंसर्न रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। प्लीज़ आप ध्यान रखें, इनसे आपका जो है प्रॉपर इशू होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। सो ये चीज़ आप पढ़ लें, ठीक है। कास्ट वैलिडिटी लाना मत भूलें, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी आपको लाना ही लाना है, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र से नहीं हो तो लाने की जरूरत नहीं है। फिर अंडरटेकिंग इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट फॉर OBC NCL कैंडिडेट्स एज पर जोसेफ फॉर्मेट, ठीक है। इसका एक अंडरटेकिंग है गाइस, मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको समझा दूंगा कि कौन सा अंडरटेकिंग है, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसेफ फॉर्मेट, ठीक है, वो भी एंड ऑफ द वीडियो में आपको फॉर्मेट समझा दूंगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लानी है, जेरोक्स कॉपी भी आप लाओ, ठीक है। ये आपको जहाँ से भी अपने 12th कंप्लीट करें वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी वो आप ला लो प्रॉपरली, ठीक है। रिसिप्ट वगैरह हो गया, स्क्रीनशॉट होगा तो वो आप ला लो। ओरिजिनल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट केस इन केस रिजल्ट इज अवेलेबल, ठीक है। सो मान लो कि 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट, ये बेसिकली आपका MTech और PhD वालों के लिए होता है, ठीक है, ये आप इग्नोर ही करो, ठीक है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर जोसेफ फॉर्मेट, आपको एंड ऑफ द वीडियो में जोसेफ का फॉर्मेट बता दूंगा, उसी फॉर्म में आप मेडिकल सर्टिफिकेट लाए, ठीक है। अभी इनकम सर्टिफिकेट आप देखो, जिनकी जनरल OBC ईडब्ल्यूएस, जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख to 5 लाख के बीच में, ठीक है, तो वो आपको लाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में, ठीक है, जोसा के फॉर्मेट में, गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में, जिसका एंड ऑफ द वीडियो में आपको फॉर्मेट बता दूंगा। और ये जो है आपका करंट 1 अप्रैल 2026 का रहना चाहिए, और प्रॉपर रेवेन्यू ऑफिसर्स, ठीक है, रिस्पेक्टिव आपके स्टेट के कुछ रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, उनके इसके अकॉर्डिंग ही आपको इशू करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एफिडेविट सब देखो, एन एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर ऑफ ₹10 फॉर गिविंग रीजन ऑफ स्टडी गैप, ठीक है। अभी गैप सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करा, उसके बाद 1 साल का गैप था आपका, आप प्रिपरेशन कर रहे थे GW वगैरह की, तो उसके लिए आपको एक गैप सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। उसका एक एफिडेविट आप बना लो, ठीक है। आप सीधा जाओ नोटरी वाले के पास या कोई एडवोकेट वाले के पास जाओ, वो आपको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपको एक एफिडेविट आपको बना के दे देंगे कि ये मेरा गैप इसलिए था क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा था, है ना। एंड एफिडेविट बाय द स्टूडेंट द एंटी रैगिंग मेजर्स ऑनलाइन जनरेटेड, ठीक है। आपको ऑनलाइन कैसे जनरेट कर आपको ऑलरेडी बता दिया, हालांकि ये डिटेल्स आपको कंफर्म करनी पड़ेंगे, ये आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा एन एफिडेविट बाय पेरेंट और गार्डियन भी आपको लगेगा, ठीक है। अगेन ऑनलाइन जनरेटेड आपका रहना चाहिए, ठीक है, सेम आपका इससे आपको निकल जाएगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है फॉर स्टूडेंट अवेलिंग हॉस्टल 2 sets ऑफ एफिडेविट इन ओरिजिन ऑफ B and C आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन जनरेटेड, ठीक है। सो ये जो आपका इसका जो हॉस्टल का जो आपको एक एफिडेविट रहेगा, ठीक है, आपको एंड ऑफ द वीडियो मतलब एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे इसका कुछ रहेगा फॉर्मेट, अगर है तो इट्स गुड, नहीं तो ठीक है, आपको एडमिशन के वक्त आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, वो आपको भर के देना पड़ेगा, ठीक है, एफिडेविट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो एन अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट एज पर द इंस्टीट्यूट फॉर्मेट, ठीक है, इसका भी आपको एक फॉर्मेट दे रखा है, वो मैं एंड में आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर फॉर्मेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑथेंटिकेटेड फैमिली एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। सो अभी देखो, जैसे मान लो कि अगर आप जनरल OBC ईडब्ल्यूएस हो, जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख to 5 लाख के बीच में, अगर उनको ट्यूशन फी वेवर अवेल करनी है तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर रहना चाहिए। एंड ये इशूइंग अथॉरिटीज़ है, तो ये जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा वो इन्हीं अथॉरिटी से इशू होना चाहिए, ठीक है। सो स्टेट वाइज आपको दे रखा है, प्लीज़ इसका ध्यान रखें। एंड लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। फिर एडमिशन फॉर्म फॉर फर्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, F01 वाला जो फॉर्म है, इसका एक आपको दे रखा है, सिंपली इसके प्रिंट निकालो और आपको क्या करना है, भर के इनको देना पड़ेगा।
ठीक है। फिर आप देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म का एक फॉर्मेट दे रखा है, सिंपली इसकी प्रिंट निकालो और वहाँ पे आपको भर के देना पड़ेगा। ठीक है, ये फिजिकल रिपोर्टिंग पे आने से पहले ही आप निकालो, प्रिंट निकाल के प्रॉपर जो है आप चीज़ें भर के आप ला लो। ठीक है, वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपका ना डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो डेटा एंट्री फॉर्म आपको दे रखा है, प्रिंट निकालो भर के आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो और क्या दे रखा है आपका, हाँ आपके क्या दे रखा है, इनकम कैटेगरी अंडरटेकिंग आपका दे रखा है। ठीक है, सो सिंपली इसको भर के लाओ। ठीक है, ये सिर्फ जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस है जिनके फैमिली इनकम, ठीक है, मोर देन 5 लाख, 1 लाख टू 5 लाख या फिर लेस देन 1 लाख है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंट निकालो और आपको सिंपली भर के उनको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है आपका क्या रहेगा, अंडरटेकिंग बाय एवरी स्टूडेंट। ठीक है, सिंपली इसके प्रिंट निकालो और भर के आपको देना पड़ेगा। ओबीसी अंडरटेकिंग, ये जोसा का फॉर्मेट है। ठीक है, एंड ऑफ द वीडियो में भी आपको बता दूंगा, बट आप इसको भी नोट कर सकते हो। सिंपली इसकी प्रिंट निकालो और आप जो है भर के आप दे दो उनको। ठीक है, फिर और क्या दे रखा है, अंडरटेकिंग फॉर लेट सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेट सबमिट करो तो उसका एक अंडरटेकिंग रहेगा। ठीक है, एंड 15 सितंबर के पहले पहले आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो आपकी एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, फिर क्लास 12 परसेंटेज डिक्लेरेशन इफ़ एप्लीकेबल आपको लाना है, नहीं तो आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे आपको जो फॉर्म्स एफिडेविट सब लाना है। ठीक है, सो कहने का क्या तात्पर्य है, सिंपली आप जो है कॉलेज में जाओ। ठीक है, आप ऑडिटोरियम में जाओ 5th फ्लोर पे। ठीक है, टोकन आप ले लो, टोकन के बाद आपको जो है जो भी आपकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आप भर लो। ठीक है, मतलब आप पहले ही भर के आ जाओ। ठीक है, आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए कौन से लाना है, वो प्रॉपर अरेंज करके डालो, ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपी के। ठीक है, आपको मैंने फॉर्म्स और अंडरटेकिंग्स भी आपको बता दिया। ठीक है, सो उसके भी प्रिंट निकाल के आप ले लो। ठीक है, अगर कुछ अंडरटेकिंग्स जहाँ पे मेंशन नहीं है इस डॉक्यूमेंट में तो आपको एक तो नोटिफिकेशंस में आ जाएगा गाइस। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको वहीं पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हॉस्टल का कुछ अंडरटेकिंग था। ठीक है, सो वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, सब हो जाएगा। फिर उसका जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है गाइस, ये डॉक्यूमेंट तो हो गया है। ठीक है, हमने पूरा यहाँ पे जो है चीज़ें एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस कहीं भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मेरे को दिखा नहीं है। ठीक है, मैंने पूरा वेबसाइट वगैरह देखा है, सो कहीं भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग का नहीं है। यूजुअली बाकी एनआईटीज़ में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कोई पोर्टल वगैरह में, बट यहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ नहीं दिखा मुझे। ठीक है, अगर आपका कुछ ईमेल पे आया ऐसा कुछ चीज़ पोर्टल वगैरह तो आपको वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको करना पड़ेगा सब, है ना। फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस बाय डासा स्टूडेंट्स, ये आपका डासा स्टूडेंट्स के लिए, तो ये मैं स्किप करो। ठीक है, एंड ये हमारा क्या, नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ द हॉस्टल अंडरटेकिंग। ठीक है, सो यहाँ देखो हॉस्टल अंडरटेकिंग, अभी हॉस्टल अंडरटेकिंग कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सो देखो ये जो है हॉस्टल अंडरटेकिंग आपको दे रखी है। ठीक है, सो गाइज आपको अभी याद होगा कि मैंने जो है आपको जब डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा था इसमें। ठीक है, सो यहाँ पे आपका एक हॉस्टल ये था कि हॉस्टल का अंडरटेकिंग लगेगा। ठीक है, जस्ट अगर हम इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे एक दिया गया था फॉर स्टूडेंट्स अवेलिंग हॉस्टल, इसका कुछ एक अंडरटेकिंग का एफिडेविट है, तो ये आपको लाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है गाइस। ठीक है, सो एनआईटी दिल्ली के जो वेबसाइट है इसमें जो फर्स्ट वाले लिंक है यहाँ पे आपको दे रखा है। सो यहाँ पे आप देखो इसका प्रॉपर आपको जो है वर्ड फाइल दे रखी है, सो आप जो है इसको ला सकते हो भर के। ठीक है, सो सिंपली इसकी प्रिंट निकालो एंड प्रॉपर आप भर के इसको ला लो। ठीक है, सो ठीक है, ये वर्ड मेरा एक्चुअली लाइसेंस नहीं है। ठीक है, करके थोड़ा दिक्कत आ रहा है। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। लेट मी जूम इट। सो तो यहाँ पे देखो आपका एनआईटी का आपको दे रखा है नोटिस। ठीक है, आपको अंडरटेकिंग आपको दे रखा है। ठीक है, ये जो है अंडरटेकिंग आप देखो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे लाना है। ठीक है, सो आप इसके प्रिंट निकालो और आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा कोई एडवोकेट या नोटरी वाले के पास, वो आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको बना के दे देगा। ठीक है, अंडरटेकिंग या एफिडेविट। ठीक है, सो ये आपको लाना पड़ेगा, यही एफिडेविट यही अंडरटेकिंग अपना सेम चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिटेल्स आती है, यहाँ पे आप बने रहो, इस नोटिफिकेशन बोर्ड पे आपको बहुत सारी डिटेल्स आती रहेगी। ठीक है, ये डासा वालों का है तो आप इसको भी पढ़ सकते हो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम डासा। बाकी और क्या है, SOPs आपको दे रखा है, कुछ PDF ऑफ रोलिंग एडवर्टाइजमेंट, ये कुछ काम का नहीं है। ठीक है, सो प्लीज़ इस वेबसाइट पे बने रहे गाइस। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देती रहेगी। एंड प्लीज़ अदर गाइस 13 to 14 अगस्त अगर आप अदर स्टेट से हो, एंड अगर आप 17 अगर आप दिल्ली से हो तो आपको 17 से 18 अगस्त के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको मैंने डॉक्यूमेंट समझा दिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कुछ सिस्टम नहीं दिखा है मुझे, आपको सिंपली फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट, सारे अंडरटेकिंग, सारे फॉर्म्स लेके जाओ। ठीक है, एंड वहाँ पे आपको सबमिट करना है। ठीक है, ओरिजिनल भी लाओ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लाओ, फोटो कॉपी भी आप लाओ। ठीक है, एंड और कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो मैं आपको समझा दूंगा एंड में। बाकी गाइस और तो बताने लायक कुछ नहीं है मेरे पे। ठीक है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है और आपके पास, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसलिए गाइस आप ईमेल भी चेक करते रहे, ईमेल पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं, सो आपका स्पैम फोल्डर, ट्रैश फोल्डर सब आप चेक करते रहे प्रॉपर। ठीक है,
फिर अगेन गाइस अभी ये सब तो आपको बता ही दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो आपके वैलिड रहते हैं एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट IITs, NITs, IIITs और GFTS, ठीक है। इससे आपको फॉर्मेट भी पता चल जाएगा कि आपके सर्टिफिकेट कौन से फॉर्मेट में रहने चाहिए। तो ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको समझाया मैंने, ठीक है, वो तो लाने क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बोला है वो। उसके अलावा अगर आपके पास ये भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आप सेफर साइड पर आप लाना, ठीक है। सो ये मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। सो गाइस अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे IITs, NITs, IIITs या GFTI के एडमिशन के लिए, चाहे जो से या CSAP कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है, आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या CSAP में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका JEE मेन का, JEE मेन या JEE एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा JEE एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड CBSE से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाते हैं एडमिशन बेसिस में। आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जो सा CSAP में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे आप, ठीक है, एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपके जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या CSAP से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप OBC, SC, ST या EWS कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा CSAP फॉर्मेट, ठीक है।
अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC/ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपके NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिस्लेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिस्लेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपका फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके अलावा गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स ID प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स के ID प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरॉक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट।
उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर देखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बता दूँ, ठीक है। उसके अलावा गाइस और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है। अगर कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन पे शेयर करें, ठीक है। एंड ये थी कैसे आज की वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।